हेलो बच्चों, तो अंतिम प्रश्न सीरीज में एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर आप देख रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर बने हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जामिनेशन में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन इसमें से हमें मिल जाता है एग्जाम में। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक और कौन नॉट एरोमेटिक। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि जो एरोमेटिक नहीं है वो एंटी एरोमेटिक है या वो नॉट एरोमेटिक है। वो इसमें सोचता है ये सब एक ही बात है, शायद दोनों एंटी एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक दीज आर नॉट द सेम थिंग, दोनों में डिफरेंस है। तो पहली चीज की कंपाउंड एरोमेटिक होते कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन ये है कि दे मस्ट हैव अ साइक्लिक अरेंजमेंट, प्लेनर स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है सो दे मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां पर n आपके पास आपका 0 1 2 3 नंबर आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान रखनी चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। और अगर वो एरोमेटिक है तो उसका स्ट्रक्चर आपके पास साइक्लिक और प्लेनर में आना चाहिए। तो अब इसी बात को यहाँ लगा के देखते हैं। तो अगर हम 4n+2 पाई को इसमें लगाते हैं तो कितने आएंगे आपके पास। n का वैल्यू मैंने रखा 1, तो इफ n इक्वल्स टू 1 वी कैन गेट 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन द अरेंजमेंट आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में जितने भी ये कार्बन हैं दे हैव ऑल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मींस दे हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर अरेंजमेंट, साइक्लिक अरेंजमेंट आपके पास है। इट मींस ये एरोमेटिक है। आप इसमें चेक कर लीजिए 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको। अगर आप n की वैल्यू 2 डालते हैं इस फॉर्मूले में, अगेन यू विल गेट 10 पाई इलेक्ट्रॉन और आपकी कंडीशन को जस्टिफाई करता है। तो दिस इज अगेन कॉल्ड एरोमेटिक। और अगर आप इसमें जाके देखते हैं तो अगेन अगर आपने इसमें n का वैल्यू 0 से भी ले सकते हैं, 0 1 2 3, 0 मान लीजिए आपने डाला तो आपके पास है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, बट बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि प्लेनर है या नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ तो आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा होगा ये कार्बन है 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन भी होगा। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ये भी sp2। sp2 मींस दे हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री। इट मींस ये जो सारी आपके पास कैटेगरीज हैं दे ऑल बिलोंग्स टू ए कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक। ये सारे एरोमेटिक्स हैं। अब बात करते हैं इस वाली कैटेगरी पर। तो आपने देखा यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो करेगा तो वी कैन से एंटी एरोमेटिक। और अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो आपने देखा 1 रखने से तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। और जब आपने n 1 रखा तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन और वो नजर नहीं आ रहा बच्चे को। तो देखिए कैसे आपके पास है ये एक पेयर पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है आपके पास। और ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ नजर आ रहा है मींस अगेन दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई यू कैन से ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आप ध्यान से देखें तो आपने कहा अगर हम n की जगह पर यहाँ पर भी 1 रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास n इक्वल्स टू 1, अगेन यू विल गेट 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं कि देखिएगा 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर मींस केटायन आपके पास है, तो कोई इलेक्ट्रॉन का पॉइंट नहीं है, मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अगेन यू कैन से इट इज एंटी एरोमेटिक। और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो 2 4 6 6 तो यही हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन और एक ये पेयर है 8। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, n इक्वल्स टू 2, यू विल गेट 8 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मींस दे ऑल बिलोंग्स टू ए कैटेगरी ऑफ एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बच्चे ने n की वैल्यू 1 रखा अगर यहाँ पर तो उसको पहले इंस्टेंट में तो लगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी सर एरोमेटिक होना चाहिए। बट अगर आप इस वाले कार्बन पर ध्यान से देखें तो इस कार्बन का जो 1 2 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 2 इसमें हाइड्रोजन भी होंगे, सैचुरेटेड है, मींस इसका जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और sp3 होने से प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज कॉल्ड नॉट एरोमेटिक। इसीलिए ये नॉट एरोमेटिक की कैटेगरी पर चलेगी। एंड द लास्ट वन इज अगेन 4n+2 पाई से चेक कर लीजिए। 4n+2 पाई, n का वैल्यू आपने 1 रखा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन,
n की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने 2 4 6 8, ओनली 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर एरोमेटिक होता 8 पाई मींस 10 आपके पास होना चाहिए था, फॉलो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई अगेन यू कैन से दे बोथ दीज बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ नॉट एरोमेटिक। थैंक यू।